ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अंतर्दृष्टि कीजिए। सुख के लिए आप ही आश्रयभूत हैं, अन्य कोई पदार्थ नहीं। इसलिए सकल पदार्थों से मुंह मोड़कर अपना मुख अपनी ओर रखिए। सुख बाहर नहीं है, अपने में ही है। कुदरत अत्यंत उदार है, उसने हमें सुखी बनाया है, किंतु हम बहिर्मुख रहकर अपने सुख से वंचित रहते हैं। सुख के धनी होकर भी निर्धन समान रहते हैं, दुखी रहते हैं। अपनी दृष्टि को नेत्र बंद रखकर अपने सिर से पैरों तक ही रखिए। यही जो भी संवेदना प्राप्त होती है उसका अनुभव कर ही संतुष्ट रहिए, तृप्त रहिए। अपने में स्थित रहना वही चारित्र है, संयम है, पूर्व पाप कर्मों का प्रायश्चित है, आलोचना है, वही त्याग है, तप है, करने योग्य कार्य है, वही परमात्मा की आराधना भी है। अपने स्वरूप में ही लीन रहना है, अपने से युक्त रहना है, परावलंबी नहीं रहना है। इंद्रिय ज्ञान परावलंबी है, वही एकमात्र विष है। बाहर का विष तो एक बार मारता है, पर इंद्रिय ज्ञान रूपी विष हमको बार बार मारता है। कुछ अपने पर दया कीजिए। इंद्रिय ज्ञान को बंद कर अपना ही एहसास संवेदन कीजिए। बाह्य पदार्थों के परिग्रह से कुछ भी सुख नहीं, दुख की ही प्राप्ति है। अपना ही अनुभव करते हुए रहना है, अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है। अपनी मूरत ही तीर्थ है, वही वास्तव में परमात्मा की मूर्ति है। परमात्मा की चेतन प्रतिमा है, वही यथार्थ में अकृत्रिम जिनबिंब है। अपनी ही आराधना करना है, अपने को ही परमात्मा मानना है, सर्वस्व मानना है और अपनी महिमा में ही लीन रहना है। भले अभी हम मनुष्य हूँ,
पर अंतरंग में तो परमात्मा ही है, और अंतरंग में जो परमात्मा मूर्ति है उसका लक्ष्य करते हैं तो फिर हम मनुष्य से परमात्मा हो जाते, नर से नारायण हो जाते, जन्म मरण से मुक्त हो जाते। तो अंतरंग में जो हमारी अमूर्त प्रतिमा है, बस उससे ही युक्त रहना है। मूर्त पदार्थों से युक्त रहने से सिवाय हानि के कुछ भी लाभ नहीं है, और बाहर तो मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं जो निस्सार ही नहीं है, दुख के हेतु भी है, संसार के हेतु भी है। जो हमारी संसार यात्रा हो रही है वह मूर्त पदार्थों के निमित्त से ही हो रही है। मूर्त पदार्थों का आश्रय नहीं करें तो संसार यात्रा नहीं हो सकती है, किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता है। अपनी मूर्त के आश्रय से ही हम अविनाशी उत्तम सुख को पाते हैं। उसी की आराधना करना है जो हमने भव भव में नहीं की है, वह अब कीजिए और अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कीजिए। अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैला कर रखिए। इतना ही मुक्ति का मार्ग है, इतना ही हमारा पावन कर्तव्य है। हर भाग की संवेदना को अनुभव में लीजिए, हर भाग को इस प्रकार स्वस्थ बनाइए, सुखद बनाइए। अल्पकाल में ही आप ये पाएंगे कि सिर से पांव तक सर्वत्र आपको सुख का ही अनुभव होगा, जिस सुख को आपने पूर्व में कभी नहीं भोगा है। किंचित मात्र भी किसी भाग में कोई अनंत काल भी वेदना नहीं होगी। यही अध्यात्म का ज्ञान है, मोक्ष का मार्ग है, और यही वास्तव में धर्म की देशना है जो आप अंतरंग में जाकर अपने से प्राप्त करें, या बाहर सुनकर फिर अंतरंग में जाकर अपने सुख का अनुभव करें। वह न अपने में उपस्थित है। जो साधु पद की दीक्षा ली जाती है उसमें मात्र जीव अपने में उपस्थित रहने की प्रतिज्ञा करता है। मैं बाहर अनुपस्थित रहूंगा और भीतर ही उपस्थित रहूंगा। बाहर में उपस्थिति दर्ज नहीं करनी है, बाहर में एब्सेंट माइंडेड रहना है और भीतर में प्रेजेंट माइंडेड रहना है। भीतर परमात्मा है और बाहर मूर्त पदार्थ है। बाहर अजीव ही ज्ञान गोचर होते हैं, जड़ पदार्थ ही ज्ञान के विषय बनते हैं। उनको विषय करने से जड़ता ही मिलती है, और अंतरंग में अपनी अमूर्त काया के सन्मुख होने से हम परमार्थ से चेतन होते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए।
श्वासोच्छ्वास प्राण का उद्गम स्थान अपना पेट का भाग है। नाभि रूपी यंत्र है। बाहर भीतर आता जाता है, इससे पेट फूलता है और फिर सिकुड़ता है। तो श्वासोच्छ्वास रूपी प्राण से मुक्त होने के लिए अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाकर इस श्वसन क्रिया को ही अनुभव में लीजिए। पेट के आगे आने और पीछे जाने को ही अनुभव में लीजिए, क्योंकि ये जीव वास्तव में निष्क्रिय है। कुछ भी आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं होने रूप है। जो श्वासोच्छ्वास से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, उसका अनुभव करने से वह हलन चलन सर्वथा मिटकर निर्वाण की प्राप्ति होती है, परमात्म दशा की प्राप्ति होती है। और परमात्म दशा में मूर्त शरीर का संबंध मिट जाने पर फिर आत्म प्रदेशों में कुछ भी हलन चलन नहीं होता। इसलिए जो भी पेट के भाग में हलन चलन हो रहा है उसका एहसास कीजिए, ताकि आप मुक्ति को प्राप्त कर सर्वथा निष्क्रिय रह सके, सकल परिस्पंदन से मुक्त रह सके। अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पर लाइए। यहाँ भी हृदय धड़कता है, इसलिए अपने ध्यान को यहाँ पर लाइए, ताकि आप परमात्म दशा को प्राप्त करें और फिर इस भाग में अनंत काल तक कुछ भी धड़कन नहीं हो और आप उत्तम सुख का ही अनुभव करें, अत्यंत निश्चेष्ट और निष्क्रिय रहें। इस प्रकार नाभि भाग पर और हृदय स्थान पर अपने ध्यान को जोड़िए और जो भी आपको अनुभव होता है उसको स्वीकार कीजिए, कुछ विकल्प मत करिए, क्योंकि ये सब कर्म का खेल है, जिसको केवल अनुभव में रहने से ही हम कर्म पर विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात उसकी निर्जरा करते हैं, कर्म से रहित होते हैं। पेट का भाग, पेट का बाहर भीतर आना महसूस कीजिए। यह महसूस आपको श्वासोच्छ्वास नामक नाम कर्म से मुक्त करेगा। मुक्त दशा में आपको सर्वथा हलन चलन से मुक्त रखेगा। और वर्तमान में भी ये उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति का कारण होगा।
मूर्त काया के बंधन के अभाव का कारण होगा। बाहर की दुनिया से नहीं जुड़ने में ये महान सहायक होता है। हृदय स्थान पर आइए। और धड़कन अनुभव में आवे या नहीं अनुभव में आवे, आपको यहाँ अपने ध्यान को रोक कर रखना है। आराम या वेदना की स्थिति का तो आपको अनुभव होगा ही। अपने सन्मुख होने से हम शांति का अनुभव करते हैं, सर्व मानसिक तनावों से मुक्त रहते हैं, बाहर की उहापोह से हम बचते हैं। मन शांत होता है तो हमें शांति मिलती है। इंद्रिय व्यापार नहीं होने से हम मूर्त कर्मों के बंधन से बचते हैं। जैसे लौकिक प्राणी जीते हैं वैसे नहीं जीना है। यथासंभव लौकिक प्राणियों की संगति में भी नहीं रहना है। अपनी संगति ही उत्तम संगति है। अपने लिए अपने समान दूसरा कोई नहीं, क्योंकि अपना तो अनुभव होता है और मूर्त पदार्थों का मात्र शुष्क ज्ञान होता है। अनुभव ही सरस होता है। इंद्रिय ज्ञान में केवल शुष्कता होती है, सरसता नहीं होती। और विषय सुख में तो केवल सुख का भ्रम होता है। वह तो खाज को जाने जैसा सुख है, जिससे खाज और बढ़ती है। भोजन करने से तत्काल ही क्षुधा की निवृत्ति भले ही होती हो, पर कालांतर में फिर क्षुधा उत्पन्न हो जाती है। जितना बार भोजन करें उतनी बार फिर भोजन की इच्छा पैदा होती है। तो परतंत्रता बढ़ती ही है, घटती नहीं है। स्वतंत्रता नहीं होती है। स्वतंत्र होने के लिए तो अपनी मूर्त ही शरण है, क्योंकि वही स्वद्रव्य है, अपनी वस्तु है और वह अंतरंग में परमात्मा स्वरूप है। पेट के भाग में तो पेट का आगे पीछे आना सरलता से, सुगमता से स्वतः ही अनुभव में आता है। बस कोई विकल्प मत करिए, नेत्रों को बंद रखिए, बाहर की दुनिया से मत जुड़िए। तो फिर आपको ये श्वसन क्रिया जो पेट के आगे पीछे आने रूप होती है, वह आपको अनुभव में आती है। और हृदय स्थान में भी जब हम विशेष काय चेष्टा करते हैं या कोई विशेष लाभ आने का प्रकरण बनता है तो धड़कन बढ़ जाती है। और वह हमारे अनुभव में आती है।
हृदय स्थान में जो भी सुख दुख रूप संवेदना है, यहाँ पर ध्यान लाने से हमें उसका अनुभव होता है। हलन चलन की अपेक्षा नाभि स्थान और हृदय स्थान को मुख्य करिए और प्रधानता से यहाँ अपने ध्यान को लाइए। और इंद्रिय ज्ञान पर विजय पाने के लिए, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के लिए अपने ध्यान को बारी बारी से अपनी इंद्रियों के स्थान पर लाइए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, इससे इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। और जो इस भाग में कर्म के विपाक से संवेदना है, वह हमारे अनुभव में आकर हमें तत्संबंधी कर्म से मुक्त करती है। और कर्म से मुक्त होना ही हमारा ध्यानाभ्यास का प्रयोजन है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, ध्यानाभ्यास से हमारा जो मूर्त शरीर है वह स्वतः ही स्वस्थ होता है और अमूर्त शरीर में कर्म का संबंध मिटने से हमको सुख का अनुभव होता है। मूर्त काया और अमूर्त काया दोनों अपने अपने रूप में परिणमन साथ ही करती है। दोनों का परस्पर विशिष्ट बंधन होने से दोनों का परिणमन अपने अनुसार साथ ही होता है। इसलिए यह बंधन एक विशिष्ट प्रकार का बंधन है। इसी बंधन से हमको मुक्त होना है। अपने ध्यान को अपने बाएं कान पर लाइए। काम अत्यंत सुगम है और उसका फल अत्यंत महान है। थोड़े में बहुत लाभ पाना है। अपने में उपस्थित रहकर, स्थित रहकर, अपने ही सन्मुख रहकर जीव सर्व मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, परमात्मा दशा को पा लेता है। फिर अनंत काल तक स्वतः ही सुख का अनुभव होता है। फिर ध्यानाभ्यास भी नहीं करना पड़ता है। अपना मुख अपनी ओर करने का प्रयत्न भी नहीं करना पड़ता है। यही वास्तविक सुख अर्जन की क्रिया है, सुख अर्जन का पुरुषार्थ है, मुक्ति का पुरुषार्थ है। अपने ध्यान को अपने दाहिने कान पर लाइए। दोनों कान अपना मुख अपनी ओर करना है और होने वाली शांति को पहचानना है। अपना स्वरूप पहचानिए और अपने
शांति को पहचानिए। इतना ही कर्तव्य है। जो अपना आभ्यंतर शरीर है वह नित्य है, अविनाशी है, और इसमें जो सुख दुख रूप परिणाम होता है वह अनित्य है। इस प्रकार नित्य नित्य अपने स्वरूप को पहचानिए। न नित्य का पक्ष करना है, न अनित्य का पक्ष करना है। हमारा स्वरूप नित्य अनित्य है। इसी को शास्त्रीय भाषा में द्रव्य और पर्याय कहते हैं, विस्तार और वृत्ति कहते हैं। वास्तु और वृत्ति, जैसे थान की चौड़ाई स्थिर होती है और थान में खोलने पर 1 मीटर खुलता जाता है, वह उसकी लंबाई जानो। इस प्रकार थान चौड़ाई और लंबाई रूप होता है। ऐसे ही अपना विस्तार वह अपनी चौड़ाई है, और अपनी अनादिन होने वाली वृत्ति वह हमारी लंबाई है। इस प्रकार हमारा स्वरूप चौड़ाई और लंबाई रूप है, वास्तु और वृत्ति रूप है। वास्तु नित्य है और वृत्ति अनित्य है। जैसे कोई बांस को खड़ा किया जाए, इसमें नाना कलियां हो, और बांस की चौड़ाई तो सर्वत्र एक जैसी है, और उसमें से मानो एक एक कली प्रकट होती जाती हो। एक कली प्रकट होती है, फिर वह ढक जाती है, और फिर दूसरी कली प्रकट होती है। इस प्रकार एक के बाद एक कली प्रकट होती जाती है, और मानो उसमें कुछ कलियां तो रंग बिरंगी हों, और उसके बाद सर्व कलियां रंग रहित हों। अपना मुख अपनी ओर करते हैं तो चित्र विचित्रता फिर कम होती जाती है, और एक रूपता किसी अंश में प्रकट होती है, वह एक रूपता फिर बढ़ती जाती है और पूर्णता को पा लेती है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। घ्राण इंद्रिय का भाग हमें 5 इंद्रियों पर जय पानी है। इन्हीं से हम मूर्त पदार्थों के स्पर्श, रसगंध, वर्ण और शब्द को जानकर रागी द्वेषी होते हैं, क्योंकि मूर्त पदार्थों का जो स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है और आवाज है, वह हमें स्वाम्नी अस्वाम्नी अनुभव में आती है। उसमें कुछ हमारा जोर नहीं है। हमारा जोर इतना ही है कि हम उन इंद्रियों से मूर्त पदार्थों के स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आवाज को विषय नहीं बनाए। अपने ध्यान को अपने इन्हीं इंद्रियों पर लाइए। यहाँ आपको सुख दुख रूप संवेदना मिलती है, उसी का रोचक भाव से अनुभव संवेदन कीजिए। यह जानकर के यही दुखों से मुक्ति का और सुखी होने का एकमात्र उपाय है। इसी प्रकार अपने ध्यान को रसना इंद्रिय पर लाइए, और सर्वांग में स्पर्शन इंद्रिय है तो सर्वांग पर थोड़े थोड़े भाग से अपनी पूरी स्पर्शन इंद्रिय को अनुभव में लीजिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।